Hello students, we are here to discuss our next worksheet for EMC Entrepreneurship Mindset Curriculum। और आज की जो वर्कशीट है इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट फीडबैक फॉर्म है, यानी कि फीडबैक फॉर्म में आप अपने विचारों को बताएंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसको, और अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करेंगे। प्रिय सहपाठी, कोरोना के चलते आप सभी विषयों के साथ साथ EMC की भी वर्कशीट कर रहे हैं, जो हम आपको हर हफ्ते भेजते हैं। इनमें से आप विभिन्न थीम्स जैसे कि सपने देखना, खुद को समझना, दूसरों को समझना आदि पर कुछ गतिविधियां करते हैं, उनसे सीखी हुई बातें सोचते हैं। और आइए इस हफ्ते हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ताकि इस बार हम अपनी इन वर्कशीट्स पर फीडबैक भी दे सकें। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ये आपके फीडबैक के लिए बनाई गई है, और EMC के जो आपके अनुभव रहे हैं उनको और बेहतर बना पाएँ, इसलिए आप लोगों से फीडबैक लेना ज़रूरी है। तो कृपया खुलकर आप इसमें अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। इस फीडबैक फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें से निर्देशों के अनुसार जो विकल्प उपयुक्त होगा उनका आप चुनाव करें। कुछ प्रश्नों में से एक से ज़्यादा विकल्प भी जो है ना हो सकते हैं आंसर, तो उसके लिए भी आप एक से ज़्यादा विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको लगते हैं करेक्ट है तो आप वो भी इसमें बता सकते हैं। अभी तक जो हमें EMC की वर्कशीट्स मिली हैं उनमें से कौन कौन सी वर्कशीट आपने पूरी की है, उन सभी विकल्पों पर आप सही का निशान लगाएंगे जो आपने की हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अभी ने आपने ये सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का पाठ्यक्रम का परिचय था पहली वर्कशीट में। उसके बाद ये बड़ा सोचना, स्वयं की समझ, दूसरों को समझना, सहयोग, कोलैबोरेशन वाली, और फिर प्रभावी संचार, डर के साथ, डर के पार, और समीक्षात्मक सोच जो अभी हमने लास्ट वीक ही कंप्लीट की थी। तो ये सारी वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इन्हें आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, एक लिस्ट भी हो जाएगी आपके पास और आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इनमें से आपकी जो पसंदीदा वर्कशीट है वो कौन सी हैं, और उनके नंबर यहाँ आपको लिखने हैं, और इसका कारण भी आपको बताना है। तो यहाँ इनमें से ये जो लिस्ट है हमारी, इसमें से आपको कौन सी भी वर्कशीट करते वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आया, सबसे ज़्यादा आपको लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आज, तो वो वर्कशीट के बारे में आप बता सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं। आपको वो वर्कशीट कैसी लगी, करते वक्त आपने क्या क्या सीखा, कैसा महसूस किया, कि क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, तो वो चीज़ें आप बता सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बताती अपने आंसर्स में, तो मैं बताती कि जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली और अफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, ये वाली जो वर्कशीट थी, बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। जो व्यवहारात्मक जीवन होता है हमारा, उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हमारा जो संचार है, संचार का माध्यम है, जिस प्रकार हम अपनी बातों को रखते हैं दूसरों के समक्ष, तो वो प्रभावी होना ही चाहिए। इस विषय पर थी ये वर्कशीट। और समीक्षात्मक सोच, मेरे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको मैं समीक्षा करके ही उसको अपनाऊं, एज इट इज़ किसी भी बात को मान लेना गलत है। तो समीक्षात्मक सोच वाली जो वर्कशीट थी दोनों, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावी लगी थी। तो आप भी बच्चों अपने आंसर्स को इसी प्रकार लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपने EMC की वर्कशीट को कैसे पूरा किया था। तो जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर आप सही का निशान लगा लें। तो कैसे की थी आपने वर्कशीट, अगर पेपर पर उतार कर की थी तो उसको आंसर में लिखें। अगर आपने सीधे PDF फाइल्स को एडिट करके की थी तो आप उसका आंसर उसमें आप टिक कर सकते हैं। अगर आपने दोनों ही तरीके से भेजी हुई हैं तो आप दोनों पर टिक करें। अगर दोनों, तो आपको वर्कशीट PDF करना पसंद आया या पेपर पर, तो आप इसमें बता सकते हैं, अपने अनुभव के बारे में बताना है। तो अगर आपको PDF करना पसंद आया, PDF करके भेजना, या फिर पेपर पे करना है, यानी कि आप पेपर पे निकाल लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आप पेपर पे लिख कर देते हैं अपने आंसर्स, उसके फ़ोटोज़ भेजते हैं, तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। आगे बढ़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 3 है, एक EMC वर्कशीट करने में आपको लगभग कितना समय लगता है। जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। तो आप अपनी EMC वर्कशीट करने के लिए कितना समय लेते हैं, इनमें से कोई एक विकल्प पर आप टिक करें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो क्या आप अपनी वर्कशीट में गतिविधियां करने के लिए दिए गए अनुदेशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझ पाते हैं। 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाएंगे। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको वर्कशीट्स करते वक्त कितनी आसानी होती है या मुश्किल होती है, क्या आप उन इंस्ट्रक्शंस को समझ पाते हैं। तो इसमें से ऑप्शंस में से आप टिक करें कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, थोड़ी सी मुश्किल से समझ आता है, आसानी से समझ आ जाता है, और 4th है बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, आप बेझिझक अपने फीडबैक फॉर्म में इसको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं
तो आप ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि यहाँ से आपको ये जो आपके मैसेज हैं वो आगे जा सकें। ईएमसी वर्कशीट को करने में आपने किन किन लोगों से मदद ली या किन लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया, जो भी विकल्प लागू हो उन सभी पर सही का निशान लगाएं। तो आपने किन किन की मदद ली? तो अभिभावकों से, भाई बहन से, दोस्तों से, नेबर्स से। तो जो ईएमसी वर्कशीट हैं इनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ये हो सकता है आपने सभी की मदद ली हो, इसके अलावा आपने अपने टीचर्स की भी मदद ली हो। तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, नीचे अपने टीचर्स के बारे में भी लिख सकते हैं और सभी पे टिक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने हर किसी से कोई ना कोई हेल्प ली ही होगी। अदरवाइज़ जो आपका आंसर है आप उसमें टिक कर सकते हैं। आगे भी इसमें दे रखे थे ऑप्शंस कि किसी की भी नहीं ली या फिर अन्य, तो अन्य में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट के किन भागों को पूरा करना आसान था? विकल्प जो लागू हों उन पर निशान लगाना है। तो गतिविधियां करने के लिए अन्य लोगों से बातचीत करना, परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर गतिविधियां करना, अकेले गतिविधियां करना, गतिविधियों के प्रश्न के उत्तर सोच कर लिखना, और कोई भी नहीं। तो इसमें से कोई भी आप ऑप्शन बता सकते हैं, एक से ज़्यादा हैं तो भी आप उनको टिक करें। तो हो सकता है कि आपको गतिविधियां अकेले करना पसंद नहीं आया हो, लेकिन जो गतिविधियां औरों से पूछकर, उनसे समझकर, उनसे उनके अनुभवों को जानकर हमने जो एक्टिविटीज़ करनी थी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आई थी, तो उनको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, है ना। तो आप इसमें भी बता सकते हैं। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर, वर्कशीट करने में आपको कैसा महसूस हुआ? तो वर्कशीट करते वक्त आपको कैसा महसूस होता था? उत्साहित रहते थे आप, या इसको आप मज़ेदार लगता था, उबाऊ भी लगता था, तो भी आप इसको आसानी, आप इसको यहाँ बेझिझक बताइए। चिंतनशील लगता था, यानी कि आपको उसमें सोचना पड़ता है, रिफ्लेक्टिव होना पड़ता है, ऐसे ही आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हैं। या कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, या थोड़ा सा जो है उबाऊ भी लगता है। तो आप सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अगर अपना आंसर बताती तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें उत्साहित हूँ और चिंतनशील रहती थी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, हम सभी को, ठीक है। तभी हम आगे बढ़ने का अपना रास्ता साफ साफ देख पाते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात। क्या आपको गतिविधियाँ करके और फिर उन पर सोच कर लिखने का तरीका अच्छा लगा? तो यस, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपनी गतिविधियां कर रहे हैं और उसके बारे में जान भी पा रहे हैं कि यह गतिविधि एक्चुअल में मैंने क्यों की है, इसका मेरे जीवन में क्या प्रभाव है, क्यों मैं ये कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जानना, हर एक काम के पीछे अगर हम ये बातें सीख लेते हैं, ये बातें जान लेते हैं, तो काम को करना भी आसान हो जाता है, और काम की एक्चुअल जो प्रभाव है हमारे जीवन में, वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उसको और अच्छे से करूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि आप इन वर्कशीट से कुछ नया सीख पाए? तो अगर हाँ, तो एक दो उदाहरण जरूर दें। तो हाँ, ज़रूर सीख पाए होंगे आप बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा नहीं सीखा होगा। अगर नहीं भी आपका आंसर है फिर भी लिखें। तो हाँ, इसमें से आप बता सकते हैं कौन सी वर्कशीट से आपको पता चला। जैसे एक सपने देखने वाली वर्कशीट थी, तो उससे आप बता सकते हैं कि मैंने अपने जो सपने हैं उनके बारे में एक्चुअल में जब वर्कशीट कर रही थी तब मैंने सोचा डिटेल में कि मैं करना क्या चाहती हूँ अपने लाइफ में, मुझे क्या बनना है, मेरे क्या क्या लक्ष्य होंगे, क्या क्या टारगेट्स होंगे, किस किस की मदद होगी उसमें, ठीक है। और मैं, मेरी जो सीढ़ियाँ होंगी उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, उनको मैं एक अच्छे से व्यू से, मतलब एक दृष्टिकोण बना पाई। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। प्रभावी संचार वाली वर्कशीट थी, जिससे मेरे जो संचार है उसमें प्रभाव आया है। और भी बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, तो एक एक करके आप बता सकते हो, या जिसने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला वो आप इसमें लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, क्या इन वर्कशीट को करके आपको लगता है कि आप में कुछ बदलाव आया है? तो अगर कोई बदलाव आया है तो आप उसको यहाँ साझा कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ स्केल दिया गया है 1 से 4 तक, इसमें आपको बताना है कि कितना प्रभाव आया है, उस हिसाब से आप इसमें गोला लगा सकते हैं। जैसे कि खुद की क्षमताओं और कमियों को समझना, तो इसके बारे में मैं ज़्यादातर जान पाई हूँ, मैं 4 पर लगा देती हूँ। तो दूसरों से खुलकर बात कर पाना, तो ये भी मेरे को यहाँ स्कोप मिला ईएमसी की वर्कशीट करते समय, कि मेरे को दूसरों से बातें करके उनके अनुभवों को जानकर अपनी वर्कशीट को पूरा करना था। तो यस, तो आप इसमें 3 या 4 किसी भी आंसर अपना सर्कल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य और सपने को समझना, तो यस, ये तो ईएमसी की वर्कशीट से मैंने काफ़ी क्लियरली देखा। और अन्य अगर हैं तो आप वो चीज़ें यहाँ शेयर कर सकते हैं बच्चों। 11th जो क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है ईएमसी पाठ्यक्रम में दी गई गतिविधियाँ करने से आपको 10वीं और 12वीं के बाद अपने करियर की दिशा में कुछ मदद मिलेगी? अगर हाँ, तो किस तरह से मिलेगी? 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाएं, ठीक है।
तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको बिल्कुल मदद नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं होगा। मदद नहीं मिल रही ये भी हो सकता है, मदद मिल रही है काफ़ियों का आंसर होगा, बहुत मदद मिल रही है ये भी आंसर हो सकता है बेटा। ईएमसी वर्कशीट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो आप इसमें भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि ईएमसी वर्कशीट जो है वो आपको किस प्रकार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इनके लिए आप कोई सुझाव दें। तो हो सकता है कि वर्कशीट्स में अगर ज़्यादा गतिविधियाँ हों तो ये इंटरेस्टिंग हो सकती हैं आपके लिए, या वर्कशीट की भाषा आसान बनाएं, वर्कशीट में गतिविधियां कम दें कि एक्टिविटीज़ आप कम करना चाहते हैं, अनुदेशों को और सरल करें। इंस्ट्रक्शंस को अगर सरल कर दिया जाए तो हम जो ये वर्कशीट्स हैं आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो आप कोई भी इसमें ऑप्शन बता सकते हैं कि लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली गतिविधियां ज़्यादा हों। तो ये वाली जो एक्टिविटी है इससे क्या होगा कि आप दूसरों के अनुभवों को, दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाते हैं, और अपना, क्योंकि आप अभी छोटे हैं और आपको फिर 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाएं पूरी करने के बाद फिर आपको भी अपने जीवन में कोई ना कोई टारगेट सेट करना होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों के अनुभवों से सीखना बहुत ज़रूरी है। अकेले करने वाली गतिविधियाँ ज़्यादा दें, तो मेरे ख्याल से ईएमसी की जो वर्कशीट हैं अगर अकेले वाली गतिविधियाँ होंगी तो भी आपको हेल्प करेंगी, और अगर ग्रुप वाली एक्टिविटीज़ होंगी वो भी ज़रूर हेल्प करेंगी। ज़िंदगी में लागू कर सकें तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में लागू हो जाएं, हमारे व्यवहार में आ जाएं वो चीज़ें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अन्य अगर आप कोई और भी सुझाव देना चाहते हैं बच्चों, तो वो भी आप यहाँ ज़रूर लिखें। तो ये आपकी इस हफ्ते की ईएमसी की वर्कशीट थी, इसको कंप्लीट करके अपने टीचर्स को जल्दी से सबमिट करिए। और वीडियो कैसी लगी है आपको वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।